तो बच्चों आज हम एक नया अध्याय समाकलन को सीखने वाले हैं। समाकलन अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है और अवकलन के बारे में हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर रखा है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि हमें समाकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों ध्यान दो, जब भी हम किसी फलन का अवकलन करते हैं तो हमें एक नया फलन प्राप्त होता है। तभी हमें एक नया फलन प्राप्त होता है। हमने एक फलन लिया f(x), उसका हमने अवकलन किया तो हमें क्या फलन प्राप्त होता है, f(x). अब f(x) का मैं समाकलन करता हूँ तो ये समाकलन s को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ये समाकलन का चिन्ह होता है। dx होता है कि इस फलन f(x) का x के सापेक्ष समाकलन कहलाता है। तो हमें वापस अपना f(x) जो कि मूल फलन था वो प्राप्त होता है, प्लस इसके साथ में एक समाकलन नियतांक वो जोड़ते हैं। इस समाकलन नियतांक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले ध्यान दो बच्चों, जिस फलन का हम समाकलन कर रहे हैं उसको समाकल्य कहते हैं और जो फलन प्राप्त होता है उसको समाकल कहते हैं। और समाकल ज्ञात करने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम समाकलन कहते हैं। अब बात करते हैं समाकलन नियतांक के ऊपर, जिसको समाकलन अचरांक भी कहते हैं। हम तीन अलग अलग फंक्शन लेते हैं। एक फंक्शन लिया हमने x², एक लिया x² + 3 और तीसरा फलन लिया हमने x² - 7 और तीनों फलनों का हमने अवकलन किया d/dx। पहले वाले फलन का x² का अवकलन किया तो क्या प्राप्त होता है, 2x। दूसरे वाले फलन का x² + 3 का अवकलन किया तो हमें इसका भी 2x प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि तीन अचर पद है और हम जानते हैं किसी भी अचर पद का अगर अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। सेम x² - 7 7 अचर पद है, उसका मान 0 हो जाएगा तो अपने पास में क्या प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा। अब मूल फलन प्राप्त करने के लिए वापस मैं इसका क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ। समाकलन का चिन्ह लगाया और dx के सापेक्ष इस फलन का क्या किया, हमने समाकलन किया तो हमें क्या प्राप्त होता है, x²। सेम फंक्शन है, समाकलन लगाया, समाकलन किया, क्या प्राप्त किया हमने, x²। ये वाला भी वही फलन है तो x² प्राप्त होगा। प्लस ध्यान दो बच्चों, हमने एक लगाया +c, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी +c को हम कहते हैं समाकलन नियतांक। अब ये क्यों लगाया, देखो मूल फलन में कहीं पे अचर पद है और कहीं पे अचर पद नहीं है। यहाँ पे अचर पद नहीं है, यहाँ पे अचर पद 3 है और यहाँ पे अचर पद -7 है। तो मूल फलन में अचर पद होने और नहीं होने की अनिश्चितता को ही क्या दूर करता है, ये c। इसी को हम क्या कहते हैं, समाकलन नियतांक। और ध्यान दो बच्चों, c का मान निश्चित नहीं होता, इसी कारण से समाकलन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और देखो बच्चों, c के मान अनंत होते हैं। क्यों? क्योंकि c का जो मान है वो हम वास्तविक संख्याओं से लेते हैं और c के मान वास्तविक संख्याओं से इसमें रखेंगे तो हमें जो फंक्शंस प्राप्त होगा, समाकलन प्राप्त होगा, उसके भी हमें अनंत मान प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका ज्यामितीय निरूपण देखो। हमारे पास एक फंक्शन है f(x), यही फंक्शन ले लेते हैं x² + c। अब यहां पे हम c का मान रखते हैं 0 तो पहला हमारा फंक्शन प्राप्त होगा x²। यहां पे c बराबर क्या लिया हमने, 0। अब मैं c बराबर क्या लेता हूं, 1 लेता हूं तो दूसरा क्या फंक्शन प्राप्त होगा बच्चों, x² + 1। अगर मैं c बराबर -1 लिखता हूं तो क्या प्राप्त होगा, मेरे को अलग अलग फंक्शन प्राप्त होगा, x² - 1। ऐसे c के मान रखते जाएंगे तो हमें बहुत सारे मान प्राप्त होंगे, इसीलिए इसके अनंत मान प्राप्त होते हैं। और ध्यान दो बच्चों, ये एक पूरा समाकलन का फैमिली है जिसको हम लिखते हैं x² + c। c के अलग अलग मान, जैसे c के मान हमने 0 रखा तो परिवार का ये सदस्य प्राप्त हुआ, c का मान हमने
1 रखा तो परिवार का दूसरा वाला सदस्य प्राप्त हुआ। c का मान हमने -1 रखा तो हमें परिवार का एक नया सदस्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही c के मान हम अलग अलग रखते जाएंगे तो ऐसे हमारे पास एक पूरा परिवार प्राप्त होता है। अब ध्यान दो, इसका ज्यामितीय निरूपण, ये हमारा x डैश, y और y डैश। हम वही फंक्शन लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। c के मान रखते जाते हैं, पहले 0 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, y बराबर एक्स स्क्वायर। कब प्राप्त होगा, जब c बराबर 0। अर्थात इसको देखने से क्या पता लग रहा है कि एक परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एक परवलय की आकृति बन रही है, जिसको जो कहां से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। अर्थात एक ऐसा परवलय जो कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से। ये वाला आपका, इसको आप दे दो P0। कौन सा वाला है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब मैं दूसरा लेता हूं c बराबर 1, तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कब, c की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। अर्थात के अनुदेश हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला 1, ऐसे 2, 3, सेम -1, -2, -3। तो दूसरा कौन सा हमारे पास प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका ग्राफ बनाते हैं, ऐसे वाला बनेगा। ये कौन सा वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों। अगर मैं y बराबर अगला लेता हूं c बराबर -1, तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर -1। अब कहां जाएगा, -1 से, तो अगला अपना जो बनेगा ये वाला, ये दे दो इसको p-1, इसको दे दो p1। ऐसे ही मैं c की वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो वो कहां से जाएगा, ये आगे देखो, c की वैल्यू -2 रखेंगे तो कौन क्या फंक्शन प्राप्त होगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर -2। ये कहां से जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको देखने से पता लगा कि ये पूरा एक परवलय का आकृति है, एक पूरा परिवार है, जिसमें हम c की वैल्यू अलग अलग रखने पे अलग अलग अपने पास है, आकृति एक ही, तो परिवार एक ही है पर अलग अलग सदस्य प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं x बराबर, सेम ऐसे करते रहेंगे अपन, x बराबर a पर एक सरल रेखा खींचता हूं। मैंने ये एक सरल रेखा खींच ली जो कि प्रत्येक बिंदु को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब मैं यहां पे एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, तो इस फलन का अपन स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं तो क्या होता है, dy/dx, जो क्या होगा अपने पास करेंगे तो क्या हो जाए 2x, और x बराबर a पर क्या प्राप्त होगा, dy/dx बराबर 2a। तो बच्चों ये पूरा एक समाकलन का परिवार है, और ये हमने उसको समाकलन को ज्यामितीय रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं ये हमने सीखा है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे चलते हैं इस कुछ मानक सूत्रों के ऊपर। ये सूत्र आप साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट करते चलें। तो देखो बच्चों, पहला, कोई फंक्शन लिया हमने x की घात n, ये अवकलन में हमने बहुत अच्छी तरह सीखा है, उसका हमने अवकलन किया तो आपको पता ही है ये फंक्शन है x की घात n। तो घात ऊपर है तो पहले क्या करते हैं, उसका अवकलन करेंगे, तो बच्चों घात क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, और जो घात है उसमें से एक घात को कम कर देते हैं तो हमें अवकलन प्राप्त हो जाता है। सेम इस फलन का मैं समाकलन करता हूं, n x की पावर n-1 dx, x के सापेक्ष इस फलन का क्या कर दिया मैंने, समाकलन किया, तो मेरे को वापस अपना मूल फलन जो क्या था x की घात n वो प्राप्त होता है, और साथ में समाकलन नियतांक लगा दिया।
दूसरा देखो बच्चों, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n+1 बटे n+1, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, समाकलन में जगह जगह इसका यूज होता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। कांस्टेंट है, इसका अवकलन करते हैं, n+1 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया और x की घात n+1 का अवकलन करते हैं, तो इसी वाले ऊपर वाले अवकलन से x की घात n वाले से, तो घात को बाहर ले लिया और घात में से x की घात n+1 माइनस 1 कम कर दिया, +1 से -1 कैंसिल हो गया और n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चों, x की पावर n। और अगर x की पावर n का मैं dx के सापेक्ष क्या करता हूं, समाकलन करता हूं, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, ये वाला मूल फलन, अर्थात x की पावर n+1 बटे n+1 और साथ में क्या लगाएंगे, समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इसी प्रकार निम्न सूत्र हम अवकलन से समाकलन में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा, हमें पता है कि किसी भी अचर पद का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमें अवकलज क्या प्राप्त होता है, 0। ठीक है बच्चों, और 0 का वापस हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमें वापस अपना कांस्टेंट अचर पद प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, इसका हमने अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चों, x की पावर n dx का x की पावर n+1 बटे n+1 और समाकलन नियतांक, ये हमारा सूत्र बहुत काम आने वाला है, इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, log x का हम अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/x, और वापस हम 1/x का समाकलन करते हैं तो देखिए बच्चों क्या होगा, वापस अपना log x, और वही अपने पास में मूल फलन था और साथ में हमने लगाया समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, e की पावर x, और फिर e की पावर x का हम समाकलन कर रहे हैं, e की पावर x का क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिए, वापस अपना मूल फलन क्या था, e की पावर x, वही प्राप्त होता है और साथ में क्या लगाया, समाकलन नियतांक। अगला देखो बच्चों, a की पावर x का क्या किया, अवकलन किया, तो हमें a की पावर x log a प्राप्त होता है। अब देखो बच्चों इसको, ये अपने पास एक फंक्शन है, ये एक हमने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन का हम अवकलन करते हैं, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया बच्चों, अब a की पावर x का अवकलन करते हैं, और a की पावर x का अवकलन हमें पता है क्या होता है, a की पावर x log a। अब देखो बच्चों, log a से log a कैंसिल, क्या प्राप्त हो रहा है, a की पावर x। अब मैं अगर हम a की पावर x का समाकलन करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाया, a की पावर x dx के सापेक्ष, तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, ये वाला मूल फलन जो क्या था, a की पावर x बटे log a और साथ में समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो गया, ये अपना a की पावर x का समाकलन किया तो a की पावर x log a समाकलन नियतांक बन गया। आगे देखो बच्चों, sin x का अवकलन करते हैं तो हमें cos x प्राप्त होता है, और cos x का समाकलन किया तो हमें वापस अपना मूल फलन sin x और साथ में समाकलन नियतांक लगा दिया। अगला देखो बच्चों, माइनस cos x,
माइनस कोसेक्स का अवकलन करने से हमें साइन एक्स प्राप्त होता है, और साइन एक्स का क्या किया हमने, समाकलन किया, तो वापस अपना मूल फलन जो क्या था माइनस कोसेक्स, और साथ में समाकलन नियतांक लगा दिया बच्चों। अगला है टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का हमने समाकलन किया तो वापस अपना मूल फलन टेन एक्स प्राप्त हो गया, और साथ में समाकलन नियतांक लगाया। माइनस कोटेक्स। कोटेक्स का हमने अवकलन किया तो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का हमने अगेन समाकलन किया तो वापस अपना मूल फलन माइनस कोटेक्स, और साथ में समाकलन नियतांक लगा दिया बच्चों। अगला अपना फॉर्मूला है सेक एक्स। सेक एक्स का हमने अवकलन किया तो सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन किया तो वापस अपना मूल फलन सेक एक्स, और साथ में समाकलन नियतांक लगाया। अगला है माइनस कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का हमने अवकलन किया तो कोसेक एक्स कोटेक्स, इसका हमने समाकलन किया तो कोसेक एक्स और कोटेक्स, अब क्या प्राप्त होता है, अपना मूल फलन माइनस कोसेक एक्स प्राप्त होता है। अब आते हैं इनवर्स फंक्शंस के ऊपर। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हमने क्या किया, अवकलन किया बच्चों, तो अवकलन करने से क्या प्राप्त होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमने वापस से क्या किया, समाकलन किया, तो अपना मूल फलन क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और साथ में समाकलन नियतांक लगाया। आगे देखो बच्चों, माइनस कोस इनवर्स एक्स। माइनस कोस इनवर्स एक्स का अवकलन किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन किया तो वापस अपना जो मूल फलन था क्या था, माइनस कोस इनवर्स एक्स, और समाकलन नियतांक लगा दिया। अगला देखो बच्चों, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करने से क्या प्राप्त होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या किया, dx के सापेक्ष हमने समाकलन किया तो वापस अपना मूल फलन क्या था, टेन इनवर्स एक्स, और साथ में समाकलन नियतांक। अब ध्यान दो बच्चों, माइनस कोट इनवर्स एक्स। माइनस कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या किया बच्चों, हमने समाकलन किया तो माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो इन दोनों को देखने से कुछ समानता मिल रही है, हाँ मिल रही है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान 10x भी होता है, या माइनस कोट इनवर्स एक्स भी होता है। सेम ऐसा वहां पे भी था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स भी था, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कोस इनवर्स एक्स भी था। तो ये डिफरेंस पैदा करके हमें याद करने में आसानी होती है। अगला देखो बच्चों, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन किया तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, और 1/x स्क्वायर माइनस 1 का हमने क्या किया बच्चों, समाकलन किया तो वापस अपना मूल फलन क्या प्राप्त हुआ, सेक इनवर्स एक्स, और लगाया हमने समाकलन नियतांक। लास्ट वन है d/dx कोसेक इनवर्स एक्स। अवकलन करने से 1/x स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होता है, और इस फलन का हमने क्या किया, समाकलन किया तो वापस अपना मूल फलन जो कि माइनस कोसेक एक्स, और साथ में लगाया हमने समाकलन नियतांक। अब इन दोनों को देखो बच्चों, यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे क्या था, सेक इनवर्स एक्स, या फिर इसकी जगह क्या लगा दो, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इधर देखो दोनों फंक्शन सेम है तो यहाँ पे क्या है, 1/x स्क्वायर माइनस 1, सेम समाकलन का चिन्ह 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स था, या लगा दो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बच्चों आज हमने समाकलन के बारे में और कुछ उनके सूत्रों के बारे में अध्ययन किया। कल हम प्रश्नावली 7.1 के उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।